बचपन से मैंने सुना है कि आपको इंट्यूशंस आती हैं, आप पहले भाप जाते हो कि ये होने वाला है या ये समस्या या ये अच्छी चीज़ हो सकती है। तो ये जो इंट्यूशन पावर है उसने आपके जीवन को कैसे बदला? आप परेशान रहते हो या खुश रहते हो इस चीज़ से? तो ये परेशानी का सबब ज़्यादा होता है। आप 50 से ज़्यादा ऑकल्ट साइंस की मॉडलिटी को सीख चुके हो एंड प्रैक्टिस करते हो। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल और प्रैक्टिकल कौन सा है? हम ये कह सकते हैं कि उससे मेरे बड़े अद्भुत अनुभव रहे और वो विद्या मेरे हृदय के बहुत करीब है। सिखाते भी हैं आप वो? हाँ, मैं सिखाती हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोई सुपर नेचुरल पावर है? ये सुपर नेचुरल पावर तो नहीं है, लेकिन ये आपकी एनर्जी को सुपर नेचुरल एनर्जी से जोड़ के आपके साथ कार्य करता है। हजारों एक्सपेरिमेंट किए हैं और हर बार नई खोजें की हैं। अपने पैरेलम के साथ मैंने प्लेसेंटा डाउजिंग जैसा एक चीज इजाद करी, जिसको कह सकती हूँ कि जिसकी जनक मैं हूँ। इससे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर पा लेते हैं। कैसे? जैसे अगर मैंने इसको ये कमांड दी कि मेरे यस के आंसर में, हे नारायण आप मेरे यस के आंसर में क्लॉकवाइज घूमो, अभी मेरे यस के आंसर में क्लॉकवाइज घूमेगा। सबसे अच्छी संतान जो हर बात मानती है। आप अपना नाम पूछिए। क्या मेरा नाम ध्रुव सोलंकी है? यस, आपका नाम एक्चुअल में ध्रुव सोलंकी है। हाँ जी। तो मैम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। जो अपना सिद्ध महामृत्युंजय यंत्र संस्थान है उससे आप जुड़े हुए हैं, उसके आप चेयरपर्सन भी हैं, तो उसका स्टार्ट होने का उद्देश्य क्या है और उनका लक्ष्य क्या है? वहाँ पर जो हमारा महामृत्युंजय शक्तिपीठ है वो एक बहुत भव्य और बड़ा आश्रम है। स्वामी सहजानंद जी का, जो मेरे गुरु हैं, गाइडेंस में, उनकी देख रेख में हमने 52 फुट बाई 52 फुट बाई 52 फुट ऊंचे महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण कार्य कराया प्रयागराज में, कुंभ परिसर में, कुंभ मेले में। और ये विश्व का पहला मेरु पृष्ठाकार महामृत्युंजय यंत्र था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट मतलब मेरे लिए एक टेस्ट की तरह होने वाला है। मतलब मैं बैठा हुआ हूँ सामने, क्वेश्चन करने वाला हूँ, पॉडकास्ट होने वाला है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। बेसिकली दोस्तों ये पॉडकास्ट है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर पॉडकास्ट है। महामृत्युंजय यंत्र के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेरी गेस्ट है वो बहुत ही खास है। हम लोग ऑन ऑफ कैमरा भी चर्चा कर रहे थे, चर्चा करते करते बहुत सारी चीजें ऐसी निकल आई। हो सकता है कि आप लोग पॉडकास्ट देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो और आपकी प्रेडिक्शन वीडियो में ही हो जाए। आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, उसका जवाब ही मिल जाए आपको कि हाँ ये प्रॉब्लम थी और इसका ये सॉल्यूशन है। तो ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि सालों का अनुभव, बहुत सालों का अनुभव इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है। और ये आसानी से ऐसे वीडियोस या पॉडकास्ट नहीं बनते कि आप किसी के जीवन का 40-50 साल का अनुभव एक वीडियो में उतार दो। मतलब ये अपने आप में पॉडकास्ट नहीं है, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी उन्होंने कदम रखा इस फील्ड में, तो प्लीज इस पॉडकास्ट को आप लोग जरूर देखना। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन पावर, उनका जो सिक्स्थ सेंस है, वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वो इंसान के चेहरे को देख के उसकी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दोनों जज कर लेते हैं, ये भी आपको समझने को मिलेगा। तो मैम स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने अपना समय दिया। आज हमारे बीच हैं सदगुरु माँ उषा सिंह जी। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, इसका मतलब एक लॉजिक क्या है? 1 से 9 नंबर तक मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुना है कि हम हर चीज को कम ही तो कर रहे हैं। इतनी लंबी डेट ऑफ बर्थ है, उसको हम 1 से 9 के बीच में ले आए। आप कोई भी उपाय लेकर आ रहे हो, उसे भी कम कर रहे हो। तो आप इसे कितना प्रैक्टिकल मानते हो? न्यूमरोलॉजी मतलब विज्ञान, साइंस। एस्ट्रोलॉजी, जब हम पैदा होते हैं टाइम नोट किया जाता है। कई बार कोई ग्रह दशा नक्षत्र बदल रहे होते हैं, टाइम नोट करने में गलती हो गई या सही टाइम नोट नहीं हुआ, तो ग्रह दशा नक्षत्र में आपके कुछ परिवर्तन आ सकता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी मतलब विज्ञान। 1 और 1 2 होगा, 2 और 2 4 होगा। वो जिसको कहते हैं ध्रुव सत्य, या जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारा पूरा जीवन अंकों के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में आप करें या आप ज्योतिष में करें। ज्योतिष में जो तिथियां हैं, न्यूमरोलॉजी में वो नंबर है। एकादशी 11 नंबर है, द्वादशी 12 नंबर है, पड़वा या प्रथमा 1 नंबर है, द्वितीया 2 नंबर है, तृतीया 3 नंबर है। तो हमारा जीवन पूरा
अंकों के चारों ओर घूमता है, या हम अंकों के चारों ओर घूमते हैं, या अंक हमारे चारों ओर घूमते हैं। हम पैदा होते हैं, उस दिन कोई तिथि होती है, कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल। हम जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ का नंबर, हम हॉस्पिटल में पैदा होते हैं वहाँ का नंबर, हमारे वार्ड का नंबर, हमारे बेड का नंबर, हमारा जीवन की शुरुआत या प्रारंभ वही नंबरों से होता है। तो न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, महत्व रखती है। और इसी तरह एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी सारी तिथियां हैं, जो नंबर्स हैं। तो बिना नंबर के हम जीवन को सोच ही नहीं सकते। बचपन से मैंने सुना है कि आपको इंट्यूशंस आती हैं, आप पहले भाव जाते हो कि ये होने वाला है, या ये समस्या या ये अच्छी चीज हो सकती है। तो ये जो इंट्यूशन पावर है, उसने आपके जीवन को कैसे बदला? आप परेशान रहते हो या खुश रहते हो इस चीज से? अगर सच बोलूं तो ये परेशानी का सबब ज्यादा होता है। कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं जिनके इंट्यूशन आपको होते हैं। ये बात सत्य है कि बहुत अल्प आयु से, जबकि मुझे ऑकल्ट का ओ भी नहीं मालूम था, तब से मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी थी। भविष्य में होने वाली घटनाओं को हूबहू देख पाती थी, समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है। स्वप्न में वो घटनाएं दिखती थी, और जब उन्हें मैं अपने घर में अपनी माँ को शेयर करती थी या पिता को, तो वो लोग उस समय उस बात को नहीं समझ पाते थे, या तो बहला देते थे या बात बदल देते थे। लेकिन जब वही घटना हूबहू उसी तरह सामने आती थी, तो वो लोग मतलब मेरी शक्ल देखते थे और हतप्रभ हो जाते थे कि इसने कैसे बता दिया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारी बातों को सीरियसली लेना शुरू किया, और हालांकि मैं उससे बहुत परेशान होती थी। कुछ दुर्घटनाएं या होने वाली मृत्यु, वो भी पहले से दिखने लगी कि अपने किसी भाई की मृत्यु होने जा रही है, या अपने घर में अपने किसी चाचा की या ताऊ की या चाची की मृत्यु को आप हूबहू देख पा रहे हो कि ऐसे होने जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हो कि उस समय आपकी स्थिति क्या होगी। और आपको पता है कि जो मैं देख पा रही हूँ ये भविष्य में घटित होने जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं बहुत मानसिक कष्ट का कारण होती हैं, खासकर जब आप अपने परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति के आने वाली भविष्य की घटनाओं को और दुखद घटनाओं को देख रहे होते हो। इसी तरह कुछ सुखद घटनाएं भी होती हैं कि आपके घर में आपके भाई के यहाँ बच्चा होने वाला है, डॉक्टर कह रहा है कि अभी तो 25 दिन का टाइम है, और आप एक सडन उठते हो दोपहर में और अपनी माँ से कहते हो, माँ भाभी को बेटा हुआ है, और माँ आपकी कहती है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, अभी तो टाइम है, कल ही बात हुई है। पता चलता है कि आधे पौने घंटे में तब टेलीग्राम चलते थे, वो पिंक कलर का टेलीग्राम आके रखा है कि जिसमें लिखा है कि मेरी भाभी को बेटा हुआ है। तो ऐसी घटनाएं भी हैं जो खुशी की हैं। तो अगर उसका निष्कर्ष निकालो तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को अगर आप पहले से देख पाते हो तो मैं समझती हूँ कि वो ठीक नहीं है, वो आपके कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट का कारण बनता है। 35 साल आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी और प्रैक्टिस करी और लोगों के बारे में आपने बताया, लेकिन आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है उसका? सबसे बड़ा सबक तो सबक के उसमें कहूं तो मैं समझती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स को कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी चीज को कभी नहीं बताना चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी घटना को आप हूबहू जो आपकी पत्री से देख पा रहे हो या न्यूमरोलॉजी से देख पा रहे हो या किसी भी ऑकल्ट की विधा से देख पा रहे हो, और आप उसको सीधे बता देते हो, बेशक वो घटना भविष्य में घटित हो या होनी ही है, तो आपका जो क्लाइंट होता है वो उसको उस समय अच्छा सुनने के इरादे से आपके पास आता है, वो उसको मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पाता और आपसे रुष्ट होके जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसा देख भी रहे हो तो शुगर कोटिंग करके आपको सर्व करना चाहिए, कि जैसे कुनैन की गोली है, आपको पता है मलेरिया में आपको वो खानी है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मलेरिया में भी वो गोली दी जाएगी तो आप खा नहीं पाओगे, उसके ऊपर एक शुगर कोटिंग होती है, तभी आप उसे खा पाते हो। तो मैंने ये सबक लिया अपने इस 35-36 साल के अपने ऑकल्ट के कैरियर से कि कोई चीज क्लियर दिख भी रही होती है तो भी उसको शुगर कोटिंग करके हम कहते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए। हाँ, जब वो चीज समझ आती है आपके
क्लाइंट को, तो वो खुद आप तक आता है और ये कहता है कि हाँ आपने बताया था, तब मैं उस तरह से नहीं उसको समझ पाया था या समझ पाई थी, और आज मैं वहां खड़ा हूं या खड़ी हूं, तो आज मुझे आपकी फिर मदद की आवश्यकता है। आप 50 से ज्यादा ऑकल्ट साइंस की मॉडलिटी को सीख चुके हो एंड प्रैक्टिस करते हो, सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल और प्रैक्टिकल कौन सा है? देखिए, वैसे मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, उसके रूप में विख्यात हूँ, लेकिन उसको भी स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग पावर से आप जोड़ के कह सकते हैं कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। रेकी मतलब आपकी इनर पावर जी। इसी तरह मैं पेंडुलम डाउजिंग के ऊपर काम करती हूँ, डाउजिंग विद्या पे काम करती हूँ, जिसमें पेंडुलम डाउजिंग है, जो कि आपकी हीलिंग की मॉडलिटी से जुड़ा हुआ है, या आपके इनर वर्ल्ड को वो ऊपर से कनेक्ट करता है, और उससे आप जो भी प्रिडिक्शन करते हो, जो भी हीलिंग करते हो, या जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान किसी का देख पाते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उससे मेरे बड़े अद्भुत अनुभव रहे, और वो विद्या मेरे हृदय के बहुत करीब है। सिखाते भी हैं आप वो? हाँ, मैं सिखाती हूँ। थोड़ा सा आप मुझे कुछ उसका, हमारे दर्शकों को उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल दिखा सकती हूँ। वैसे मैं ऑकल्ट की बहुत सारी और मॉडलिटी को भी पढ़ाती हूँ, और इंडिया के बाहर बहुत सारे कंट्रीज में मेरे कम से कम 20,000 स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है किसी ना किसी मॉडलिटी में। और आपने बात की पेंडुलम की, तो आपको सबसे पहले तो बहुत से लोग ये जानते ही नहीं होंगे कि पेंडुलम किसको कहते हैं, तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये होता है पेंडुलम जी, ठीक है। और इससे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर पा लेते हैं। कैसे? जैसे अगर मैंने इसको ये कमांड दी कि मेरे यस के आंसर में, हे नारायण आप मेरे यस के आंसर में क्लॉकवाइज घूमो, अभी मेरे यस के आंसर में क्लॉकवाइज घूमेगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं इसको पढ़ाती हूँ तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको खुद से कनेक्ट करने के। हे नारायण मेरे नो के आंसर में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब मैंने सवाल किया, हे नारायण मेरे सराउंडिंग में क्या पॉजिटिव एनर्जीज हैं? है। अब मैंने ये सवाल किया कि क्या मेरा नाम प्रिया है? अब ये नो के आंसर में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यही मैंने कहा था, नो में एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा नाम प्रिया नहीं है जी। क्या मेरा नाम सदगुरु मां उषा सिंह है? यस, एंटी क्लॉकवाइज यस। अच्छा, मैं बीच में प्लीज रोकूंगा आपको। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये पेंडुलम मैं प्रैक्टिस करूं और वो सेम रिजल्ट आए, या आपका नहीं, अपना? आपका अपना पेंडुलम होना चाहिए, मेरा अपना पेंडुलम होगा, क्योंकि आपका पेंडुलम जस्ट लाइक योर किड होता है। आपका बच्चा जो आपके साथ कंफर्ट जोन में होगा वो मेरे साथ नहीं हो सकता। तो आपका पेंडुलम जो है वो आपके संतान की तरह आपके साथ होता है। एक बार की आपकी संतान आपकी बात माने या नहीं माने, या आपकी संतान आपके साथ उत्तर हृदय से जुड़े या नहीं जुड़े, बट आपका पेंडुलम आपके हृदय के करीब होता है। मेन आपका सबसे अच्छी संतान जो हर बात मानती है। बिल्कुल, या मुझे आगाह करती है अच्छे और बुरे से, या मेरे थ्रू लोगों को रास्ता दिखा पाती है उनके अच्छे या बुरे का। तो जरूरी नहीं मेरी संतान आपको आपके अच्छे या बुरे का रास्ता दिखा पाए, कोई आवश्यक नहीं, बट मेरी ये संतान आपको अच्छे या बुरे का आपका रास्ता अवश्य बताएगी। आप अपना नाम पूछ सकते हैं। चमत्कार है मैम। आप पूछिए, आप अपना नाम पूछिए। क्या मेरा नाम ध्रुव सोलंकी है? यस, आपका नाम एक्चुअल में ध्रुव सोलंकी है? हाँ जी। देखिए, मुझे एक्चुअल में आपका नाम, मैं तो आपको बच्चा ही बुला रही हूँ, तो आपने इसको कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपका नाम ध्रुव सोलंकी है।
आप अपना कोई गलत नाम बता के भी पूछ सकते लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोई सुपर नेचुरल पावर है? हैं। ये सुपर नेचुरल पावर तो नहीं है, लेकिन ये आपकी एनर्जी को सुपर नेचुरल एनर्जी से जोड़ के आपके साथ कार्य करता है। क्या बात है। ये आपने जो बात कही है, ये शायद हर दर्शक को छू जाए दिल से। नहीं तो लोग खुद ही सेल्फ क्लेम्ड कह देते हैं कि हाँ ये सुपर नेचुरल पावर है, मुझे मेरे गुरुजी से मिली है और मेरे पास ही इकलौती और किसी के पास है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने इतने स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ और इसीलिए पढ़ाती हूँ और इस भाव से पढ़ाती हूँ कि ईश्वर करे इनमें से कुछ बच्चे ऐसे अवश्य हों जो मुझसे भी ज्यादा आगे जाएं, जो इसके ऊपर मुझसे भी ज्यादा रिसर्च करें। मैंने इसके ऊपर भी, पेंडुलम के ऊपर मेरी बुक भी आ चुकी है, तो मैंने इसके ऊपर बुक लिखी हुई है। और मैंने अपने पूरे जीवन में, मैं समझती हूँ कि हजारों एक्सपेरिमेंट किए हैं और हर बार नई खोजें की हैं। अपने पेंडुलम के साथ मैंने प्लेसेंटा डाउजिंग जैसा एक चीज इजाद करी, जिसको कह सकती हूँ कि जिसकी जनक मैं हूँ। क्या है वो? जिसकी जननी मैं हूँ। निसंतान दंपति जो आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं और IVF द्वारा और इन सब से बच्चे पैदा करते हैं, मेरे पेंडुलम द्वारा मैंने कितने निसंतान दंपतियों को बच्चे पैदा करवाए। कितने गायनेकोलॉजिस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि लेबर पेन उनमें रिलीफ मिला, सीजन डिलीवरी कंफर्म है, नॉर्मल डिलीवरी हुई। जिन बच्चों के मेडिकली उससे था कि उनके आगे संतान नहीं पैदा हो सकती, उनके संतान पैदा हुई, मैंने करवाई। तो प्लेसेंटा डाउजिंग, इसकी मैं जननी हूँ। मैंने इसका आविष्कार किया, बहुत प्रयोग किए और उनके जो अद्भुत रिजल्ट मुझे देखने को मिले, तो मैं कह सकती हूँ कि हर बार हर नए प्रयोग ने मुझे और ज्यादा मेरे इस बच्चे से जोड़ा और हर बार इसके साथ मैंने कुछ ऐसा नया किया और पाया कि जिसको मैंने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। और हर बार शायद मैं कई रात सो नहीं पाई उस अनुभव के बाद कि ये क्या था, क्या ये संभव था। आप बिलीव करोगे कि जीवन और मृत्यु तक इससे मैंने देखा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु से कि वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, प्रभु का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन चांस की बात है कि किसी चीज की प्रेडिक्शन करते करते प्रश्न वहां तक पहुंचा और पहुंचने के बाद मृत्यु का भी एक निश्चित टाइम, दिन तक निश्चित निकल कर आ गए और उन व्यक्तियों को मैंने उस टाइम पर जाते हुए देखा। तो इससे ज्यादा तो किसी भी विद्या की ऑथेंटिसिटी या उसकी प्रामाणिकता के बारे में एटलीस्ट मैं तो नहीं समझ सकती कि इससे ज्यादा कोई सही प्रामाणिक विद्या मैंने अपने जीवन में देखी। तो इस पेंडुलम से मैम क्या सिर्फ प्रेडिक्शन ही हो सकती है या आप इससे हीलिंग वगैरह भी करते हैं? देखिए, ये पेंडुलम से मैं मानती हूं कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं नहीं जान सकती उस चीज को। मैं पेंडुलम के द्वारा एस्ट्रोलॉजी कर सकती हूँ, मैं पेंडुलम के द्वारा वास्तु कर सकती हूँ, मैं पेंडुलम के द्वारा न्यूमरोलॉजी कर सकती हूँ, मैं पेंडुलम के द्वारा हस्तरेखा देख सकती हूँ, मैं पेंडुलम के द्वारा टैरो कार्ड कर सकती हूँ। मैं पेंडुलम के द्वारा, दुनिया की कोई ऐसी ऑकल्ट की मॉडलिटी नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकती। मैं पेंडुलम के द्वारा कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका उत्तर नहीं जान सकती। तो पेंडुलम मेरे लिए वो चीज है कि मैं हिप्नोसिस, मैं पेंडुलम यूज आपने मूवीज में देखा होगा कि अब आप पास्ट में जाओ, इसमें मैं पास्ट लाइफ पेंडुलम के द्वारा कर सकती हूँ। मैं आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों पेंडुलम से बता सकती हूँ। पेंडुलम से मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल इन वन इन माई लाइफ, जिससे मैं ऑकल्ट की हर विधा पर काम कर सकती हूँ। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को पेंडुलम से एस्ट्रोलॉजी सिखाई, जिनको एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी नहीं मालूम था। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पेंडुलम से वास्तु करना सिखाया। फॉरेन में बैठे लोगों की हीलिंग कराई। फॉरेन में बैठे लोगों को यहाँ बैठकर ऑनलाइन उनकी पूरी बॉडी के अंदर, इंडिया में बैठ के कनाडा, US, UK, वहां के लोगों की बॉडी में अपने पेंडुलम से फील करा दिया कि उनकी बॉडी हिल रही है पूरी। क्या बात है।
तो पेंडुलम से मैंने कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने नहीं करी। तो आप ये बताओ मुझे, आप कर रहे हो या पेंडुलम कर रहा है या कोई डिवाइन एनर्जी काम कर रही है? मैंने आपको इस प्रश्न का पहले भी उत्तर दिया और आज रिपीट करती हूँ कि हम सब एक डिवाइन सोल है। ईश्वर ने हम सबको एक प्योर सोल के तरह धरती पर भेजा है। हम सब लोग धरती पर एक पवित्र आत्मा के पैदा हुए। देश काल परिस्थिति या गलत शिक्षा या गलत संगति से धीरे धीरे हमारी वो प्योरिटी समाप्त होती जाती है। तो पेंडुलम विद्या के साथ या किसी भी हीलिंग मॉडलिटी के साथ सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी सोल, एक अच्छे इंसान हो, तो आप उसी टाइम उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हो और आपकी एनर्जी और उस सुप्रीम एनर्जी के साथ जो कनेक्शन आपका बनता है, उसके बाद जो निकल के रिजल्ट आते हैं और उत्तर आते हैं, वो इतने अद्भुत होते हैं कि शायद साइंस को भी सोचना पड़े कि ये क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है। साइंस को तो अभी सोचना ही पड़ रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, महज 2 या 3 महीने पहले ही मैम का एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बैकबोन में चोट आई L3 L4 में, और डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप जीवन में कभी उठोगे नहीं, सर्जरी करने के बाद भी आप कभी नहीं उठोगे। और आज मैम आपके सामने बैठी हुई हैं, पॉडकास्ट कर रही हैं, खुद चल कर आई हैं, और मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा फिट है। अगर अभी वॉक करा ली जाए तो मुझसे ज्यादा लंबी वॉक कर दें, कुछ पता नहीं चलता। तो ये कैसे सब कुछ हो पाया? इसके पीछे कौन सी डिवाइन पावर थी? कहते ना, अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर आपके अंदर है। हम लोग ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में ढूंढते हैं, पर सत्य है कि ईश्वर हम सबके अंदर है। काश कि हम इस सत्य को समझ पाए कि हम ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर हमारे अंदर है। 29 जून को मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ सोमनाथ मंदिर के पास। मैं गिरी और मेरी बैकबोन रप्चर हुई। L3 L4 L5 मेरी सब कुछ डैमेज हुआ। वहाँ से मुझे व्हील चेयर पे लाया गया। व्हील चेयर से दिल्ली आई, मेरी MRI हुई। MRI में डॉक्टर्स ने कहा कि इसके हिसाब से आपका इमीडिएट सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा नीचे का धड़ बिल्कुल डेड हो गया था। नीचे का हिस्सा, मेरी टांगे, डॉक्टर हथौड़ी भी मार रहा था तो उसमें कोई सेंसेशन नहीं था। मेरा ब्लैडर, मेरा कोई कंट्रोल नहीं रह गया था, यूरिन के ऊपर, किसी के ऊपर भी। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपके ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल खो जाए, आपको ये ना पता आपके पैर हैं, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगे। अगर आप खड़ी हो गई तो आप इसको ईश्वर का शुक्रिया अदा करिएगा, हम प्रयास करेंगे। और मैं एक डॉक्टर के पास से उठी, मैक्स के, मैं फोर्टिस गई, फोर्टिस से उठी जेपी गई। मैंने 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स के स्पेशलिस्ट को अपनी MRI रिपोर्ट के साथ दिखाया और हर जगह मैं व्हील चेयर पर गई थी। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और फाइनल रिजल्ट सबका ये था, 5 जगह का, कि बिना सर्जरी के आपका कुछ नहीं हो सकता। सर्जरी के बाद भी हो जाए तो आप थैंक्स गॉड बोलिएगा। और आपके आगे हूं मैं और मेरा ईश्वर, उसके बीच में कोई डॉक्टर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब मैं लोगों को हील करती हूँ, मैं लोगों की बड़े से बड़े मानसिक रोग का इलाज कर देती हूँ, उनके शारीरिक रोग का इलाज कर देती हूँ। मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स कह रहा है कि आपके पेट में प्रॉब्लम है और मैं कह रही हूँ आपके चेस्ट में प्रॉब्लम है, और चेस्ट में ही प्रॉब्लम निकलती है आगे। या मैं डॉक्टर कह रहा है कि आपका इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और मैं कह रही हूँ नहीं, आपकी किडनी या लिवर में प्रॉब्लम है, तो और निकल भी बाद में वही रहा है। तो इससे ज्यादा मैं बिलीव किसी चीज पे नहीं करती। तो आपके आगे मैं हूं। मैं और कोई सर्जरी भी नहीं हुई, मैं अपडेट कर दूं। मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर मैंने कहा हाँ, मैंने 2 महीने का अज्ञातवास काटा। क्यों काटा? कि मैं लोगों की सिंपैथी का पात्र या सहानुभूति का पात्र नहीं बनना चाहती थी। हाय हाय देखो बेचारी के साथ क्या हो गया। या कोई मुझे ये कह पाता कि लोगों को तो कहती है मैं हीलिंग से ठीक कर देती हूँ, खुद तो व्हील चेयर के ऊपर है। तो अब एस्ट्रोलॉजर्स के साथ तो ये बहुत होता है कि अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ कोई समस्या हो जाए तो आपको पता है
कितनी बड़ी त्रासदी है कि कोई उसके दुख को नहीं समझता। वो कहता है क्या एस्ट्रोलॉजी करेंगे, अपना घर तो देख नहीं पा रहे। तो वही चीज मेरे साथ थी कि आई एम प्रोफेशनल हीलर। मैं लोगों को हीलिंग पढ़ाती हूँ, मैं लोगों की हीलिंग की सिटिंग्स के पूरे केसेस लेती हूँ, और उसके बाद अगर मैं व्हीलचेयर पे हूँ तो एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे लोगों तक या मेरे स्टूडेंट्स तक नहीं जाता। तो वो मैंने 2 महीने अज्ञातवास में काटे और आज आपके आगे हूँ। मैं यहाँ चलकर आई हूँ, मेरी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी, कम से कम 200 मीटर पैदल चल के मैं यहाँ आई। और उसके बाद मैं समझती हूँ 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं मुझे, जिसमें मैंने एक स्टिक का भी सहारा नहीं लिया। और यहाँ से निकल के जो मैंने अभी भी बैठ के सोचा कि उन 5 सर्जन्स के पास या डॉक्टर्स के पास मुझे जाना है, जिन्होंने श्योर शॉट मुझे कहा था कि आप अपने पैरों पे कभी खड़ी नहीं हो पाओगी, सर्जरी के बाद भी खड़ी हो जाओ, तो थैंक्स गॉड बोलना। मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई और मैं कहती हूँ थैंक्स गॉड, अगर तू है तो सब कुछ संभव है। और आप लोगों के आगे मैं हूँ। मैं एक्चुअल में थैंक्स गॉड बोल रही हूँ, लेकिन विदाउट सर्जरी बोल रही हूँ। ये बड़ी बात है कि मैं कह सकता हूँ बैकबोन मतलब हमारी बॉडी का मेन बोन, अगर बैकबोन खराब हो गई या टूट गई या फ्रैक्चर हो गई तो आप जीवन सही में ऐसा होता है। लेकिन आपने ये चमत्कार कैसे करा, और अब हमारे कोई भी दर्शक या व्यूअर ये वीडियो को देख रहे हैं और उनके पास या साथ में किसी व्यक्ति को कोई क्रोनिक डिजीज है, तो सदगुरु माँ का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, सब कुछ। एक बार संपर्क जरूर करना। वो कौन सी ऐसी डिवाइन एनर्जी, कौन सी सुपर नेचुरल पावर है या क्या शक्ति है या क्या प्रोसेस है, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रोसेस हो, तो आपको वो प्रोसेस मिलेगा। उसके थ्रू आप अपनी किसी भी बड़े हेल्थ इश्यूज को कैटर कर सकते हो। तो मैम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम, जो अपना सिद्ध महामृत्युंजय यंत्र संस्थान है उससे आप जुड़े हुए हैं, उसके आप चेयरपर्सन भी हैं, तो उसका स्टार्ट होने का उद्देश्य क्या है और उनका लक्ष्य क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान की चेयरपर्सन हूँ। और जैसा कि नाम से आप सुन रहे हैं कि सिद्ध महामृत्युंजय, महामृत्युंजय मतलब महामृत्युंजय, आप सबने शिव, साक्षात शिव रूप। आप लोगों ने महामृत्युंजय यंत्र सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र सुना होगा। जब हम जीवन में कहीं भी किसी ऐसी समस्या में घिर जाते हैं जहाँ के हमें कोई समाधान नहीं दिखता, या मृत्यु तुल्य कष्ट में आ गए, या मृत्यु तुल्य कोई ऐसा मानसिक कष्ट या शारीरिक कष्ट या ऐसा कोई भी परेशानी, जब हमें कुछ नहीं दिखता, तब हम महामृत्युंजय ईश्वर या भगवान या शिव जी भगवान की शरण में जाते हैं और महामृत्युंजय मंत्रों का हम अनुष्ठान कराते हैं। उनके लिए हमारी 1.25 लाख मंत्रों की साधना, जप, यज्ञ, अनुष्ठान कराते हैं। तो आपको बता दें कि हमने प्रयागराज में पूरा 3 महीने का, मैंने और मेरे गुरुजी स्वामी सहजानंद जी ने पूरा 3 महीने का हम लोगों ने कल्पवास किया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके साथ रह के हमने मिल के या उनके सानिध्य में, उनकी गाइडेंस में, उनकी देख रेख में हमने 52 फुट बाई 52 फुट बाई 52 फुट ऊंचे महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण कार्य कराया प्रयागराज में, कुंभ परिसर में, कुंभ मेले में। और ये विश्व का पहला मेरु पृष्ठाकार महामृत्युंजय यंत्र था और विश्व का पहला सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र था, जो मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा महामृत्युंजय यंत्र आज तक ना देखा गया है, ना सुना गया है, या उसकी रचना भी लोगों के लिए उनके बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। तो मेरे गुरु स्वामी सहजानंद जी ने अपने जीवन के 35 से 40 साल सिर्फ इस रिसर्च में और इस साधना में लगाए। मेरु पृष्ठाकार यंत्र जो है वो श्री यंत्र है। ये उनकी 35 साल की तपस्या थी, जिसमें उन्होंने मेरु पृष्ठाकार महामृत्युंजय यंत्र की संरचना में उन्होंने अपना जीवन खर्च कर दिया। आप कह सकते हो खर्च कर दिया। जिनका कार्य यही था, जिनकी सोच यही थी, दिन रात कहते हैं ना कि आदमी स्वप्न भी देख रहा है तो वही देख रहा है। तो उन्होंने
इसकी एक संरचना में पूरा अपना जीवन लगाया और उसका साकार रूप हमको प्रयागराज की धरती पर देखने को मिला। पूरे प्रयागराज के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उसका भूमि पूजन भी श्री 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 रविंद्रपुरी जी ने किया। अच्छा। और माननीय श्री मानवेंद्र सिंह विधान परिषद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वो भी उसके भूमि पूजन में आए थे और पूरे उन्होंने 5 घंटे वहां पूरा टाइम दिया। और कह सकते हैं कि पूरी उसके बाद यंत्र निर्माण के बाद आप बिलीव करेंगे पूरी विधान परिषद, जितने एमएलसीज थे, उनके परिवार, उनके पीए, पूरे पूरे परिवारों के काफिले के साथ वो यंत्र पर आए। उन्होंने उसके दर्शन किए, वहां पूजा पाठ किया और उसका पूरा उन्होंने, जिसको कहते हैं आनंद, और उस अनुभूति को उन्होंने लिया। और कितने महामंडलेश्वर, श्री 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 1008 महामंडलेश्वर वहां आए और उन्होंने ये कहा कि वाकई हम फील कर रहे हैं कि साक्षात शिव का हमको धरती पे दर्शन हो रहा है। क्या बात है। तो मैम, जैसे ही आपने निर्माण कार्य कराया जो है महामृत्युंजय यंत्र का, तो अब प्रयागराज में था, कुंभ मेले में था, अभी क्या चल रहा है उसमें? आने वाले टाइम में हम क्या कर रहे हैं? देखिए, आने वाले टाइम में सबसे पहले महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण कार्य हिसार में भी बन चुका है जी। हरियाणा हिसार मैहर में। उससे भी बड़ा महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसके अतिरिक्त वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु रहने वाला है और प्रयागराज से हम लोगों ने उसका विधिवत विधान से उसका हमने विसर्जन कराया, क्योंकि वहां पर उसका हमने निर्माण कराया था, उसके बाद उसका विसर्जन आवश्यक था। और उसका यंत्र का हिसार में निर्माण कर, बड़ा स्वरूप उसका हिसार में बना, नहीं उतना ही बड़ा और उससे थोड़ा और बड़ा हिसार में बन चुका है, जो कि लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रयागराज में बीबीसी की टीम ने कम से कम 5 बार आकर वहां डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई और फॉरेनर्स का तो विशेष आकर्षण का केंद्र था। इसके अलावा कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने आकर के वहां पूरा पूरा उसको पिक्चराइज नहीं किया। और उस यंत्र के अंदर बैठ के जो दिव्य मेडिटेशन के अनुभव लोगों ने लिए, मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। वो सब कुछ हम लोगों के पास रिकॉर्डेड फॉर्म में या मौजूद है, लोगों के अनुभव। वो अनुभव ऐसे हैं कि उस दिव्य अनुभव को मैं भी जब तक जीवित हूँ, जीवन की चौथी अवस्था में हूँ, तो मैं भी जब तक जीवित हूँ शायद उस ऐसे अनुभव जीवन में प्रभु मुझे दोबारा देगा या नहीं देगा, तो उसको मैं आज भी जीवंतता के साथ जी पाती हूँ या महसूस कर पाती हूँ। और उस यंत्र के अंदर की एनर्जी, जो कुछ लोगों ने वहाँ ध्यान के अनुभव लिए, जो मेडिटेशन किए लोगों ने, उसके लिए लोग कहते हैं कि यहाँ घुसने के संग जो हमने अपनी बॉडी में सेंसेशन फील किए, उसको शायद शब्दों में नहीं वर्णित किया जा सकता। तो वो एक ऐसा अद्भुत अनुभव लोगों के लिए भी था कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल से लोगों से अपील करती हूँ कि आप सब लोगों को मैहर में, हिसार में, हरियाणा में अवश्य आना चाहिए, क्योंकि आप वहां आकर जो ध्यान का, मेडिटेशन का, या वहां पर बैठने मात्र से जो अनुभूति आप लेने वाले हो, उसको शायद मैं भी आपको शब्दों में नहीं समझा पाऊंगी। और जब तक आप उसे अनुभव नहीं करोगे तो शायद आप मेरे शब्दों पे विश्वास भी नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं निमंत्रित करती हूँ, उनको एक निमंत्रण मेरा है कि आप सब एक बार तो अवश्य आओ। और अब मेरा विश्वास है कि अगर आप एक बार आए तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आप छटपटाओगे कि वहां उस अनुभव को हम दोबारा कैसे लें। इसको मैं आप सोचिए कि एक आपके मंच से मैं एक प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ,
तो शायद इतने विश्वास और आत्मविश्वास से बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि अनुभव उनको प्राप्त होने वाला है, सही और बात जो है। मैं बोल रही हूँ उससे ज्यादा प्राप्त होने वाला है। तो अब जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, आप खुद भी सोमनाथ गए थे, तो भगवान शिव की एक कॉस्मिक एनर्जी वहां फील होती है, ऐसा लोगों से कहते हुए सुना। मैं खुद भी गया हूँ, मुझे खुद भी बहुत बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। चाहे मैं जागेश्वर धाम की बात करूं, बागेश्वर धाम, जहाँ जहाँ बहुत सारी शिवलिंग है। तो महामृत्युंजय मंत्र भी शिव जी द्वारा ही दिया गया है। तो हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं, क्या जो कृपा या जो कॉस्मिक एनर्जी उनको उन जगहों पे फील होती है, क्या ये ऐसा ही अद्भुत फील होगा या उससे कुछ बढ़ चढ़ कर होगा? अच्छा, एक चीज पूछो, आप अपने घर में पूजा करते हैं, अपने घर में एक छोटी सी जगह को मंदिर का स्थान दिया होता है, क्या आप रोज अपनी कॉलोनी के या अपने सेक्टर के या अपने शहर के मंदिर में जाते हो? नहीं जाते। नहीं जाते। आप अपने घर के उस मंदिर में, जहां आपने प्रभु की एक 8-9 इंच ऊंची प्रतिमा या कोई चित्र आपने स्थापित कर रखा है, आप वहां बैठ के अगर पूजा करते हो तो आपको एक आत्मिक शांति या सुकून नहीं महसूस होता? बिल्कुल होता है। तो आपका उत्तर भी इसी में निहित है कि आप जब एक घर के अंदर अपने एक छोटा सा प्रभु के नाम का स्थान बनाया है और एक छोटा सा चित्र या प्रतिमा रखी है, वहां पे आप उस एनर्जी को फील कर रहे हो, उन वाइब्स को फील कर रहे हो, शांति को महसूस कर रहे हो। तो आप ओंकारेश्वर पे जाते हो, किसी भी सिद्धपीठ पे जाते हो, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जाते हो, शक्तिपीठ पे जाते हो, हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और एनर्जी कहीं पर भी काम करती है। अब आप किसी भी चीज की बात करो, मंत्र जो है वो ईश्वर का प्राण है और यंत्र है वो ईश्वर का देह है। तो देह और प्राण एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते। तो इसी तरह मंत्र और यंत्र दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो महामृत्युंजय यंत्र मतलब शिव जी का शरीर, महामृत्युंजय यंत्र मतलब साक्षात शिव शरीर, साक्षात शिव देह, जहां शिव निवास करते हैं, उनका घर है। तो आप भगवान के घर में बैठे हो, प्लस मेरु पृष्ठाकार। मेरु पृष्ठाकार मतलब आपने अगर श्री यंत्र देखा है तो श्री यंत्र कैसा होता है? मेरु पृष्ठाकार। आप उसके तो आप शेप अगर देखोगे तो आप अपने पुरातन प्राचीन विद्या में जाओ, क्या आ गया? पिरामिड। कोई भी धर्म स्थान जो बना होता है वो पिरामिड शेप की आकृति में होता है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कोई की भी आकृति ऊपर से चाहे घूम के हो जाएगी या ऐसे घूमेगी, बट ऊपर से पॉइंटेड ही नीचे आएगी घूम के, तो वो है पिरामिड। पिरामिड मतलब पायरामिड। जिस आकृति के मध्य में, पायरा मतलब अग्नि हो, जिसके मध्य में अग्नि हो, जिसके मध्य में ऊर्जा हो, जिसके मध्य में शक्ति हो, उसको हम पिरामिड कहते हैं। इसीलिए मिस्र के पिरामिड जिनमें मम्मी, आप मिस्र के पिरामिड याद रहते हैं क्योंकि विदेशों की एक चीज है जिसको आपने हमारे स्वीकार कर लिया, इजिप्ट से समझेंगे लोग। तो वही चीज आपके साथ है कि हर विद्या जो विदेश में गई, कहीं गई, उसका मूल स्थान, उसका मूल स्रोत कौन सा है? सनातन भारत भूमि, हमारी भूमि, यहां से निकली, घूमी और घूम करके बहुत से बाहरी साजिशों के तहत, आक्रमणों के तहत हमारी सभ्यता संस्कृति का नाश किया गया, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, क्योंकि वह हमारी धरोहर थी, हमारे ग्रंथ थे, हमारी पुस्तकें थी। किसी भी जगह के ग्रंथ, उसकी पुस्तकें, उसकी संस्कृति, उसकी समाज की धरोहर होती है। तो हमारी तो संस्कृति पे, हमारी धरोहर पे बार बार वार किया गया, उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए हम कितने समृद्ध संस्कृति के धनी हैं कि उसके बाद भी आज हम खड़े हैं और लोगों से ज्यादा मजबूत खड़े हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज हमारे यहाँ से उद्गम हुआ, हमारे यहाँ से गई, तो हम फिर आते हैं उस आकृति पे, जो कि महामृत्युंजय यंत्र की आकृति, जिसको हमने मेरु पृष्ठाकार शेप पे आकृति दी,
तो उसके अंदर जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वहां पहुंचते ही आप अपनी बॉडी में उस सेंसेशन को फील करते हो, आप अपनी बॉडी के अंदर उस एनर्जी को फील करते हो। और अगर आप वहां बैठ के ध्यान में बैठ गए, थोड़ी भी देर आपको ध्यान करना नहीं भी आता, आपने आंख बंद करके उस प्रभु का स्मरण भी कर लिया, तो उस एनर्जी को आप अपने शरीर में साक्षात अनुभव कर पाओगे। मतलब मैं ये जबानी जमा खर्च की बात नहीं कर रही हूं, आप अनुभव कर पाओगे, अनुभव आपका आप बोलोगे। तो हर स्थान की अपनी एक शक्ति होती है। और एक चीज आपको और आज और समझाती हूं, हमारे धर्म स्थानों पे किसी के भी, आप चर्च में चले जाइए आपको एक शांति का अनुभव होगा, आप मस्जिद में चले जाइए आपको शांति का अनुभव होगा, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए आपको शांति का अनुभव होगा, आप गुरुद्वारे में चले जाइए आपको शांति का अनुभव होगा, आप किसी पारसी धर्म स्थान पर उनके उसमें चले जाइए आपको शांति का अनुभव होगा। क्या शांति किसी धर्म के ऊपर आधारित है? नहीं। शांति किस चीज में आधारित है? हमारे विचारों पे, हमारी आत्मिक शक्ति पे, हमारी इनर पावर, वो शांति है। किसी भी धर्म में किसी भी आयु का व्यक्ति जब जाता है, चाहे वो चोर हो, वो क्रिमिनल हो, वो मर्डरर हो, उसने कोई भी गुनाह पाप किया हो, लेकिन अपने धर्म स्थल में जब वो घुसता है, एंटर होता है, उस समय उसके भाव सिर्फ सात्विक के होते हैं। वो एक सात्विक भाव से वहां प्रवेश करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। कभी वो अपने क्राइम करके क्रिमिनल चीज के लिए कुछ मांगने के लिए नहीं घुसता, वो अपने अपराध की क्षमा के लिए भी अगर घुसता है ना, तो सात्विकता से घुसता है। उसे पता है उसने अपराध किया था, उसको क्षमा उसका ईश्वर देगा, उसकी सुप्रीम पावर क्षमा करेगी। तो वो एक सात्विक भाव से वहां पर घुसता है। तो किसी भी धर्म स्थान पर हर व्यक्ति का सात्विक भाव कार्य करता है। इंसान कितना भी बुरा हो, जब अपने धर्म स्थान पर बैठा होता है तो सात्विकता से जुड़ा हुआ होता है। उसका भाव, एनर्जी उस समय पॉजिटिव होती है, और वही एनर्जी उस धर्म स्थान में उस पॉजिटिव पावर का निर्माण करती जाती है, और उसका स्रोत बनता है, माध्यम बनता है वो शेप जो उस एनर्जी को लेती जाती है, और वहां पर एक ऊर्जा पिंड बन जाता है सात्विकता का, उस एनर्जी का, उस पॉजिटिव एनर्जी का। इसलिए आप किसी भी धर्म स्थान पर जाते हो तो आपको शांति का अनुभव होता है। आप वहां बैठोगे, आप एक अलग ऊर्जा को महसूस करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस धर्म का धर्म स्थान है या वहां पर कौन व्यक्ति बैठा है। तो अगर आप महामृत्युंजय यंत्र, सिद्ध महामृत्युंजय यंत्र, जो कि हिसार में हरियाणा में बन चुका है, 52 बाई 52 बाई 52 फीट का, जो कि बहुत बड़ा स्वरूप है, आप अगर जाके वहां मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, इनर हीलिंग करते हो अपनी, तो मन को भी शांति मिलेगी, प्राण को भी शांति मिलेगी, आत्मा को भी शांति मिलेगी। साक्षात भगवान शिव का जो मंत्र है और जो यंत्र है, उससे आप अपने शरीर की, अपने आत्मा की शुद्धि कर सकते हो, अपनी हर एक समस्या का समाधान पा सकते हो। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो, तो आप संस्थान से जुड़ सकते हो। एंड बहुत सारे इसके अपने खुद के एक फायदे हैं। स्क्रीन पर आपको संस्था का नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो एक बार कनेक्ट जरूर करना। और बीच में हम कुछ फोटोज लगा देंगे जो महामृत्युंजय यंत्र की है, ताकि आप समझ पाओ कि वो कैसा दिखता है और उसका स्वरूप कैसा है। देखिए, सबसे पहली चीज कि महामृत्युंजय यंत्र पे आप जाते हो, जो कि मैहर में स्थित है, हिसार में। वहां पर जो हमारा महामृत्युंजय शक्तिपीठ है, वो एक बहुत भव्य और बड़ा आश्रम है स्वामी सहजानंद जी का, जो मेरे गुरु हैं। और साथ में वहां पर स्फटिक का कम से कम मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट शिवलिंग स्थापित है। वहां पर नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है। वहां पर कम से कम 21 से 51 पंडित परमानेंट रहते हैं, जहां के दिन रात आपके यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप, पूजा, कर्म, सारे धार्मिक कृत्य होते रहते हैं। तो आपको वहां कहते हैं ना, एक पंथ दो काज होते हैं, वहां आपका एक पंथ 100 काज है। अगर आप वहां गए
तो आपने यंत्र के अंदर बैठ के ध्यान साधना की, आप वहां पर एक से एक अच्छे ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं जो वहां मंदिर प्रांगण में, हमारे आश्रम प्रांगण में होते हैं। और अगर आपका कोई ग्रह खराब है, दशा खराब है, नक्षत्र खराब है, तो आप साथ के साथ खुद रहकर वहां बैठकर आप पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ खुद करा सकते हैं। आप खुद नहीं जा सकते, आप ऑनलाइन चाहते हो तो आप ऑनलाइन जुड़ करके अपने सामने अपना हर ग्रह का या मंत्र, हर ग्रह का अनुष्ठान, अपना कोई भी ऐसा आपका धार्मिक अनुष्ठान नहीं है जो आप वहां ऑनलाइन जुड़कर या ऑफलाइन सशरीर उपस्थित होकर आप नहीं कर सकते। तो मेरा अनुरोध है कि एक बार आपको अवश्य हिसार में मैयड़ में आना चाहिए। मेन रोड पर ही सिद्ध महामृत्युंजय शक्तिपीठ है और वहीं महामृत्युंजय यंत्र स्थापित है। आपको कहीं अंदर नहीं जाना, मेन रोड पर है। और आप उस अनुभव को अवश्य लें। ये मेरा आपसे किसी स्वार्थवश नहीं कह रही, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसा अनुभव है जो आप सबको लेना चाहिए। और आप लोगे तो आप बार बार स्वयं लोगे। तो निस्वार्थ भाव से आप लोगों को निमंत्रण देती हूँ। आगे आपकी इच्छा, या जब तक हरि इच्छा नहीं है तब तक आप हरि की शरण में तो नहीं आ सकते, है ना। तो जैसी प्रभु इच्छा, जैसी भोलेनाथ की इच्छा, अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो आप अवश्य वहां पहुंचेंगे, और नहीं चाहते तो आप ये मान लीजिए कि जैसी प्रभु इच्छा। तो मैम वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, एस्ट्रोलॉजी पर। आजकल आपने सुना है कि मोबाइल नंबर का बड़ा महत्व है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी है जिससे आप किसी की भी बारे में पता कर सकते हो, उस इंसान की समस्या समाधान सब। और मोबाइल नंबर चेंज करके लोग अपना बिल्कुल, मैं कहता हूँ, किस्मत ही पलट दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने आपसे शुरू में भी बोला कि अंकों के सराउंडिंग हमारी जिंदगी घूमती है या हम अंकों के चारों ओर घूमते हैं। उसी में अगर आपने मोबाइल की बात की तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जिनके पत्री में अच्छे ग्रह थे और उस ग्रहों का उनको प्रभाव नहीं मिल पा रहा था शुभ। फिर उनका मोबाइल नंबर देखा तो पता चला उन्होंने इतना मेलिफिक कॉम्बिनेशन का मोबाइल नंबर ले रखा है जो कि कहीं उनके अच्छे ग्रहों को भी खराब कर दे रहा है। तो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मोबाइल आपके साथ रहता है। आपका पुत्र, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी रिश्ता आपके साथ उतना नहीं रहता जितना मोबाइल आपके पास रहता है। यानी मोबाइल आपके जीवन का अभिन्न अंग है। अब मोबाइल आपके नंबर जीवन का अभिन्न अंग है तो उसमें एक नंबर है जिसको या तो आप डायल करते हो या जिस पे लोग डायल करते हैं। तो वो नंबर आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाते हैं। जितना ज्यादा आपका मोबाइल नंबर यूज होता है उतना ज्यादा वो नंबर जल्दी से जल्दी आपके जीवन में अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि अगर अच्छा किस्मत से आपके पास अच्छा नंबर है तो आपके ग्रह उतने अच्छे नहीं भी हैं, बट वो नंबर अच्छे वाले एक्टिवेट हो गए, वो अच्छे कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गए, तो आपको उसका अच्छा फल प्राप्त हो गया। और ग्रह आपके खराब भी हैं तो सपोर्ट मिल गया आपको। आपने कोई रेमेडी भी नहीं करी बट आप सक्सेसफुल हो गए। और आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं और आप कह रहे हो पता नहीं मेरे तो ग्रह भी इतने अच्छे थे फिर भी मेरा कार्य नहीं हो पा रहा या फिर भी मुझे ये समस्या आ रही है। तो उसका कारण आपका मोबाइल नंबर है। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको जी। कि जैसे 45, अगर आपके मोबाइल नंबर में 45 या 54 साथ साथ है तो आप ये मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हो तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपका काम ही रोज हॉस्पिटल जाना है तो आपके लिए बहुत सफलता देगा। वो आपको रोज काम मिलेगा, आप एक बिजी डॉक्टर होगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हो, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं हो, तो आप लिख के ले लो कि 54 या 45 आपके मोबाइल नंबर में अगर साथ है तो आप अस्पताल में चक्कर मारोगे। तो अपनी बीमारी के लिए, अपने घर के किसी सदस्य की बीमारी के लिए, या अपनी पति या पत्नी या संतान, या कुछ नहीं होगा तो पड़ोसी बीमार हो गया तो आपको भागना पड़ रहा है, बट चक्कर लिखा हुआ है अस्पताल का। तो ऐसे लोगों को मैं रेमेडी देती हूँ कि नंबर नहीं बदल सकते तो रेमेडी कर लो भाई। कोई पड़ोसी भी बीमार हो जाए तो उसे देखने हॉस्पिटल चले जाया करो।
आते जाते रास्ते में कोई हॉस्पिटल पड़े तो ब्रेक लगाओ, उसकी कैंटीन में जाओ और एक कप चाय पी लो, एक बिस्किट का पैकेट ले लो, खा के चाय पी आओ। तो वो दोष दूर हो गया कि आपके हॉस्पिटल का चक्कर बीमार होके नहीं लगा, आप दूसरे वे में हॉस्पिटल चले गए। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। सदगुरु, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और मैं आपसे, एक नंबर ही हम पता कर लेते हैं कि उस व्यक्ति को क्या क्या रेमेडीज का लेनी चाहिए। नंबर है 9818111212 और ये कैसा नंबर है? देखिए, इस जगह मैं आपको कहूंगी कि कार्मिक नंबर भी है ये, इसमें कुछ कार्मिक वो भी हैं और इसमें एक की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी देने वाला है नंबर। आप में आप कह सकते हो एग्रेशन भी होगा, गर्मजोशी भी होगी, किसी भी काम को प्रारंभ करने की आपके अंदर अच्छी क्षमता भी होगी, लेकिन कार्मिक नंबर भी है। आप देखोगे तो कहीं आपका धन जो आपके पास आ रहा है उस हिसाब से वो धन आपके पास रुक नहीं रहा, आते उसमें जाने के भी इंतजाम हो रखे हैं। ऐसा नहीं कि आप कहोगे सबके साथ होता, नहीं, सबके साथ नहीं होता, कुछ लोग बचा भी लेते हैं। आप शायद चाहो तो भी उस तरह से धन ना बचा पाओ जैसे आपने सोचा। प्लस इसके अंदर एक माइनस चीज, या तो पिता और पुत्र के संबंध खराब होंगे, या पिता का उसके जीवन में रोल नहीं होगा, या जीवन में पिता नहीं होगा, या पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, या उसके स्पाउस की, उसकी पत्नी की हेल्थ खराब होगी, और पत्नी के पास है तो पति की हेल्थ खराब होगी। ये कंफर्म है इस नंबर के साथ। मुझे नहीं पता आपने किसका नंबर मुझसे पूछा, लेकिन ये सत्य है कि ये नंबर ये कहता है कि सबसे पहले मैं पिता को कवर करूंगी कि वो पिता और पुत्र का या तो रिश्ता खराब होगा, या पिता से जो लाभ उसे प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं होगा। कि अगर 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, तो एक पुत्र को लाभ दे दे, आप प्रॉपर्टी के बराबर के हिस्सेदार हो तो भी ना मिले, या पिता का आपके जीवन में कोई रोल ही ना रहे, या आपके और पिता की शक्ल देखते ही झगड़ा शुरू हो जाए। पिता का रोल बहुत अच्छा जीवन में नहीं दिखता, या रिश्ता अच्छा नहीं दिखता। और अगर ऐसा नहीं है तो आप मान लीजिए कि अगर ये पति के पास है तो पत्नी की, और पत्नी के पास है तो पति के हेल्थ इशू के होने के पूरे चांसेस हैं। ये नंबर दोस्तों मेरा ही है, और जो बात कही है वो 100% सही नहीं है, वो 200% सही है। 200% एकदम सदगुरु माने एकदम सही बात कही है। अगर आप लोग भी अपना मोबाइल नंबर चेक कराना चाहते हो कि वो आपके लिए फलित है या नहीं है, शुभ है या नहीं है, ग्रहों के हिसाब से अलाइन है या नहीं है, तो स्क्रीन पर गुरु माँ का नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक करा सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स आपको फोन करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है, क्या फ्री में सिखाते हैं, सिखाने की फीस क्या है, और आपको डिवाइन पावर की, डिवाइन नॉलेज इतनी ज्यादा है, आप 50 से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करते हो, मॉडलिटी को प्रैक्टिस करते हो, तो क्या आप ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो या आप लोगों से कुछ चार्ज लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने का विषय है कि अगर आप किसी पंडित से पूजा कराते हो अपने घर में, तो अपने श्रेष्ठ के लिए, अपने अच्छे के लिए कराते हो, अपने भले के लिए कराते हो, तो क्या पंडित को दक्षिणा नहीं देते? या आप सोचते हो ब्राह्मण आपके घर आएगा और फ्री में पूजा कर जाएगा? आप किसी मंदिर में जाते हो, वहां पूजा करते हो, स्वयं भी करते हो बैठकर, तो क्या आप मंदिर में भगवान जी के ऊपर पैसे नहीं चढ़ाते हो? तो ये समझ आपको लानी पड़ेगी कि लोग चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है तो वो उनको फ्री में सुविधा देगा। सत्य है कि कोई भी सुविधा कभी फ्री नहीं होती और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब किसी से कुछ भी फ्री में लेते हैं तो हम अपने ऊपर उस व्यक्ति का ऋण चढ़ाते हैं। और ऋण हमारा कोई भी हो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे सैकड़ों तरह के ऋण है और हमको हर ऋण का भुगतान कहीं ना कहीं देना पड़ता है। तो एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी होता है। और रही मेरे कंसल्टेशन की बात, तो मेरा कंसल्टेशन चार्जेस 21,000 है, जिसमें मैं आधा पौना घंटे से लेके 1 घंटे तक आप लोगों का कंसल्टेंसी देती हूँ। और हीलिंग में मेरा पर सिटिंग का चार्ज 11,000 है,
बट लंबी सिटिंग्स होती हैं तो देखती हूँ अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की पोजीशन क्या है, मैं कम भी कर देती हूँ। और साथ में मैं ये भी कहती हूँ कि धर्मसूत्र पॉडकास्ट चैनल में मैं बैठी हूँ, तो जो भी लोग धर्मसूत्र पॉडकास्ट चैनल को देख कर आएंगे उन लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवश्य होगा। बस आपको कहना पड़ेगा कि आप धर्मसूत्र पॉडकास्ट चैनल को देखकर मुझसे जुड़े हो, ठीक है? थैंक यू सो मच सदगुरु माँ। तो अगर आप लोग सदगुरु माँ से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी की किसी भी फील्ड से किसी भी शाखा को सीखना चाहते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी केपी, नाड़ी, लाल किताब, इसके इतनी ब्रांचेस हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। चाहे वो आप पेंडुलम सीखना चाहते हो कि पेंडुलम विधि कैसे काम करती है, या बहुत जैसे मैम ने बोला कि प्लेसेंटा डाउजिंग, मैं जननी हूँ उसकी, जननी है मैम। तो अगर आप प्लेसेंटा डाउजिंग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी। तो आप प्लीज मैम से संपर्क करें, सदगुरु माँ से संपर्क करें। और हमें इतनी देर से सुनने के लिए और देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद एंड थैंक्स टू मैम। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतनी चीजें बताई, जो नॉलेज बताई, और जो आपने मेन महामृत्युंजय, सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान के लिए जो आपने ज्ञान दिया और शिव की कृपा के बारे में आपने बताया, वो तो एक असीम ही है। तो मैं सभी दर्शकों से आखिरी में अपील करूंगा कि प्लीज एक बार जरूर आप विजिट करें हिसार हरियाणा। अगर आपको अच्छा लगे और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलता रहे तो फिर आप बार बार आपकी स्वेच्छा अनुसार जा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, नमस्कार। पॉडकास्ट चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आप लोगों अपने माध्यम से मुझे आप लोगों तक पहुंचने का मौका दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करेंगे।